गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयम् विरच्यते स्वल्पधियां हिताय विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। हाँ? नैगम नहीं किसी की हो। अपनी जाति का विरोध नहीं करते, अनेक पदार्थों का एक पन्ने से जो ग्रहण करता है उसे संग्रह नहीं कहते। जैसे जीव के कहने से चारों गति के सब जीव का ग्रहण। परिभाषा फिर से। अपनी जाति का विरोध नहीं करके हाँ हाँ अनेक पदार्थों का एक पन्ने से जो ग्रहण करता है हाँ उसे संग्रह नहीं कहते। ठीक। गति गति चार है, मतलब कर्म की अपेक्षा से देखो तो सजाती है। गति नाम कर्म सजाती है, उसमें कोई विजाति नहीं। गति यानी गति। तो गति चार, नरक गति, देव गति, त्रिंच गति, मनुष्य गति। गति कहने से संग्रह ने चारों गति को ग्रहण करता है। संग्रह, संग्रह करना, सजाति का विरोध नहीं करता, विजाति का विरोध है। सजाति का विरोध नहीं करता। सजाति मतलब चार गति हैं, सजाति। गति कहने पर चारों गति आएंगे संग्रह नहीं की अपेक्षा से। ये कहलाता है संग्रह नहीं। जो कुछ भी कह देते हैं तो सजाति सजाति का संग्रह करेगा वो। जो नहीं सजाति सजाति का संग्रह करता है, सजाति का विरोध नहीं करता। गति नाम से चारों गति का संग्रह होगा, इसी को संग्रह नहीं कहते हैं। सजाति को संग्रह करता है। द्रव्य कहने से चारों छहों द्रव्यों को संग्रह करेगा। हाँ, कर्म कहने से आठों कर्मों को ग्रहण करेगा। ये संग्रह नहीं। ठीक है, परिभाषा क्लियर है। विजाति है क्या? विजाति का मतलब जैसे गति के लिए द्रव्य विजाति है, द्रव्य के लिए द्रव्य सजाती है, द्रव्य के लिए गति विजाती है। गति कहने से चार होते, द्रव्य कहने से छह हो जाएंगे। तो द्रव्य द्रव्य के लिए सजाती। संग्रह न केवल द्रव्य को ही संग्रह करेगा। द्रव्य कहो तो द्रव्य को संग्रह करेगा, गति कहो तो गति का संग्रह करेगा, कर्म कहो तो कर्मों को संग्रह करेगा। टोटल सभी आएगा ऐसा। मतलब संग्रह है, जिसको संग्रह करता है उसमें विजाति नहीं है, केवल सजाति है। मतलब उसके जो भेद होंगे उन्हीं भेदों को ग्रहण करेगा। जो भी विषय होता है उसके भेद होते हैं, वो सब सजाती रहते हैं।
तो जितने भी दुनिया में ब्रह्मचारी हैं सबको ग्रह संग्रह करेगा वो। इसमें इसके साथ विजाति कैसे है? ब्रह्मचर्य के लाने से तो मुनि आएंगे विजाति। आपसे हम विजाति। ब्रह्मचारिणी विजाति, क्षुल्लक विजाति है, अयलक विजाति है, सब त्यागी विजाति है आपके लिए। संग्रह नहीं, केवल ब्रह्मचर्यों को ही संग्रह करके बताएगा, अन्यों को नहीं। व्यवहार किसे कहते हैं? हाँ, व्यवहार में हो गया था ना। निश्चय में के भेद में आया। हाँ, नैगम नहीं हुआ, अब संग्रह नहीं हुआ, हम्म, व्यवहार है। हम्म, भेद निश्चय तीसरा भेद। हम्म, हम्म, व्यवहार किसे कहते हैं? जो ने संग्रह नय से ग्रहण किए हुए पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करता है, वह व्यवहार है। जैसे जीव के तरस और स्थावर है। हाँ? जो की डेफिनेशन अलग अलग है। एक ही है जो कितनी उसकी डेफिनेशन अलग है। द्रव्यार्थ की है कि इसकी डेफिनेशन अलग है। वो पहला वाला अलग है, हाँ, उसको छोड़ो, उसके साथ इसकी टैली नहीं करना। हाँ, ये क्योंकि निश्चय नय का भेद करके फिर व्यवहार इसमें लिया गया है। द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक, द्रव्यार्थिक को निश्चय कहा और पर्यायार्थिक को व्यवहार कहा, जबकि ये निश्चय के ही भेद हैं। परंतु द्रव्यार्थिक ने द्रव्य मात्र को जो ग्रहण करे, पर्यायार्थिक ने पर्याय मात्र को जो ग्रहण करे वो पर्यायार्थिक। पर्यायम एव गृह्णाति इति पर्यायार्थिकः, द्रव्यम एव गृह्णाति इति द्रव्यार्थिकः। हाँ, सामान्य विशेष हो। व्यवहार नहीं किसे कहते हैं? जो ने संग्रह नहीं से ग्रहण किए हुए पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करता है, वह व्यवहार नहीं। जैसे जीव के तरस और स्थावर। जीव के भेद कितने हैं? तो मूलतः दो भेद हैं, त्रस जीव और स्थावर जीव। संग्रह नहीं क्या कहेगा? सब जीवों को ग्रहण करेगा, मुक्त जीव भी ग्रहण करेगा, संसार जीव के भेदों को भी ग्रहण करेगा। पर संग्रह नय ने जो ग्रहण किया है उनमें से ये भेद करता है। भेद करने वाला नय व्यवहार। हाँ, विस्तार नहीं, भेद। विस्तार अलग विषय हो गया, भेद करता, विधिवत भेद करेगा ये। संग्रह ने क्या कहा? जीव यानी जीव, मुक्त जीव भी है, संसारी जीव भी है, सब है ना। पर मुक्त जीवों में भी भेद करेगा व्यवहार नहीं, संसारी जीवों को भी भेद करेगा। फिर वो स्थावर को भी भेद करेगा। त्रस का भी भेद करेगा। हाँ, हाँ, भेद करने वाला व्यवहार नहीं है और संग्रह करने वाला संग्रह नहीं। संग्रह नय के माध्यम से
वो सजाति सबको संग्रह करता है, विजाति का विरोध करता है। तो सजाति क्या, जीव सजाति, मुक्त जीव भी सजाति, संसारी जीव भी सजाति, सब सजाति, जितने जीव हैं सब संग्रह करके रखेगा। संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए हुए जो सजाति संग्रहित जीव आदि, मोक्ष मुक्त जीव आदि, संसार जीव आदि हैं, इनमें और भेद परक कथन करने वाला ये व्यवहार नहीं है। मुक्त जीवों में भी भेद कर दिया उसने। संग्रह में अगर चार जाति के जीवों को यदि हम लेते हैं तो मुक्त जीव इसके सजाति नहीं बनेगा। हाँ, विजाति बनेगा। विजाति, मुक्त जीव भी भेद करेगा वो, विदेह क्षेत्र से मुक्त, भरत क्षेत्र से मुक्त। ऐरावत क्षेत्र से मुक्त, तो तीन भेद करता है वो, व्यवहार नहीं, संग्रह नहीं, संग्रह नहीं, टोटल जीव, जहां जीव के भेद करेगा वो, जहां भी हो, जैसा भी हो। हाँ, उसको सामान्य कहने की अपेक्षा उसके परिभाषा के अनुसार लगाओ। सामान्य को मुख्य मत बनाओ, परिभाषा को पकड़कर विचार करो। वहां सजाति का विरोध नहीं है, जीव मात्र अनेक प्रकार के हैं, वो सब सजाति। यहाँ पुद्गल का ग्रहण नहीं होगा, वो विजाति है। जीव के भेद संग्रह में संसारी का तो भेद से संसारी जाति हो जाएगा। हाँ, नहीं, संग्रह ने केवल मुक्त और संसारी इतना ही नहीं कहा, संसार के भी जितने भेद हैं और मुक्त जीवों के भी जितने भेद हैं, संग्रह नय में सब कुछ है। वही तो संग्रह के लिए कहते हैं संसारी का विषय है। हाँ, संसारी जीव कितना है, तो संसार जितने जीव नहीं भेद है, सिद्ध जीव का भेद नहीं है, संसार नहीं, पुद्गल की अपेक्षा से विजाति देखेंगे, ये जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य के कितने भेद हैं, तो संसारी और मुक्त भी होता है, भव्य और अभव्य भी होता है। तो इसमें भेद सामान्य रहता है। सजाति का विरोध, जीव मात्र सजाति है, चाहे मुक्त हो चाहे संसारी हो, वहां देखना है। जीव मात्र सजाति, जीव द्रव्य, चाहे मुक्त हो चाहे संसार में हो, जीव जीव ही है, सजाति है। वो भी जानते हैं, देखते हैं, ये भी जानता है, देखता है। अब ये नहीं क्या करेगा व्यवहार में, व्यवहार नहीं, उन्होंने जो पकड़ा है उसको पकड़कर उसको भेद करता है। हाँ, व्यवहार नहीं है, संग्रह नहीं है, अगर संसारी जीव ऐसा कहा तो संसारी जीव के भेद करेगा। हाँ, संग्रह, संसारी जीवों को ही केवल संग्रह नहीं के माध्यम से ग्रहण कराओगे तब की बात है। फिर विजाति, मुक्त जीव विजाति बनेंगे। यहाँ पर जीव द्रव्य को विषय बनाकर संग्रह नहीं का विषय बना रहे, तो पुद्गल द्रव्य जो है वो विजाति बनेगा। अपेक्षाकृत कथन होता है। पर्यायार्थिक नई के कितने हैं? हाँ, चार है। ऋषि सूत्र पर्यायार्थिक में, शब्द पर्यायार्थिक में, समभिरूढ़ पर्यायार्थिक में और एवं रूढ़ पर्यायार्थिक में। ये तत्वार सूत्र में भी आता है। नैगम संग्रह व्यवहार अर्ज सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया, ये सूत्र है। ऋषि सूत्र में किसे कहते हैं? हाँ, पर्यायार्थिक नई के भेद हैं ये।
भूत भविष्य की अपेक्षा न करके हम्म वर्तमान पर्याय मात्र को जो ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्र कहेंगे। हम्म ऐसे किसी व्यक्ति की पूर्व की अवस्था पर्याय को गौण कर और भविष्य में होने वाले व्यापारी सेठ के पर्याय को भी गौण कर वर्तमान में चल रही न्यायाधीश के पर्याय का कथन करें। फिर से पढ़ना उदाहरण। किसी व्यक्ति की पूर्व वकील अवस्था को गौण कर वकील अवस्था हाँ, को ठीक गौण ठीक कर। ठीक। वो भूतपूर्व पर्याय है। हाँ, वर्तमान अवस्था को ऋजु सूत्र का मतलब ऋजु, सीधा, टेढ़ा नहीं। टेढ़ा हो गया तो या तो भूत हो जाएगा या तो भविष्य हो जाएगा। वो टेढ़ा आगे पीछे नहीं जाएगा, सीधा जाएगा। ऋजु, ऋजु गति कहते हैं ना, सीधी गति। तो ऋजु सूत्र ने ऋजु यानी वर्तमान को ही पकड़ने वाला, सीधा। वर्तमान पर्याय उसका विषय बनेगा, भूत पर्याय विषय नहीं बनाएगा, भविष्यत पर्याय भी विषय नहीं बनेगा। ऋजु सूत्र नहीं है ये। हाँ, अब भूत को कौन विषय बनाता है, भविष्यत को कौन विषय बनाता है, वो आगे आएगा। पहला ये समझते। शब्द नहीं किसे कहते हैं। नहीं नहीं, एक एक को समझेंगे ना। वो उदाहरण जो दिया उसको क्लियर समझ में आना है ना। किसी व्यक्ति की पूर्व वकील अवस्था को गौण कर हम्म और भविष्य में होने वाली व्यापारी सेठ की पर्याय को भी गौण कर वर्तमान मान लो वकील छोड़ दिया, व्यापार करने लगा, वो भावी में करने वाला है, परंतु वर्तमान में जो है वो जिस रूप में हो उसी विषय को, उसी व्यक्ति को ग्रहण करेगा। वर्तमान के आपके पर्याय को ग्रहण कर वो करता है। अब भविष्य में मुनि बनने वाले हैं, आप पूर्ण मुनि रूप में ग्रहण नहीं करेगा ऋषिसूत्र ने। वो भावी नैगमनय का विषय हो गया। वर्तमान नैगमनय ऋषिसूत्र नहीं कहलाता है। हाँ, वर्तमान में नारकी, उनको तीर्थंकर नहीं कहेगा, वो नारकी कहेगा। ऋषिसूत्र नहीं की अपेक्षा से नारकी है। और हम वंदना कर रहे हैं, ऋषिसूत्र ने कहते है क्या नारकी जीव को वंदना कर रहे हो? कुछ समझ में आता है कि नहीं आपको? लेकिन भावी नैगम ने आपको संभालता। कोई बात नहीं, आप करो, मेरी अपेक्षा से वो ठीक है। यानी भावी नैगम ने कहेगा मेरी अपेक्षा से आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, तो मुझे समझ के करना। हाँ, ऋषिसूत्र के पास नहीं जाना। ऋषिसूत्र नहीं तुमको डांटेगा, ये क्या कर रहे हो, नारकी को जो नमस्कार करते हो। जैसे आप सभी ने ऐसे सभी को संभाल के लेते आप। हाँ, नहीं, अपने विचारों को भटकने नहीं देता, संभाल लेता है। सारे नहीं अपने को संभालते हैं। जो भी विचार करो आप, वो गलत नहीं होता, सही ही होता है, किसी नई की अपेक्षा से सही है वो। हाँ हाँ हाँ, वो समझने की जरूरत है। समझने की, नयों का ज्ञान इसलिए तो होना चाहिए। दूसरा किसका अपेक्षा से बोल रहा है ये समझना चाहिए। बोलते ही विरोधी बन करके बैठ गए। तो विचारों में तालमेल क्यों नहीं खाता? अनेकांत नहीं है। और अनेकांतवादी को सारे नहीं मालूम रहते हैं, वो चुपचाप बैठा रहता है। ठीक है, वो एक अपेक्षा से ठीक बोल रहा है।
इसलिए उनको कषाय नहीं होती। वो बोले ही नहीं कि उनको गुस्सा आ रहा है। तो क्यों आता है ये अनेकांतपना? नहीं। इसलिए नीति तो ये है, दूसरा कुछ बोल रहा है तो पूरी सुन लेना चाहिए और शांति के साथ सुन लेना चाहिए। उनका भी किसी न किसी अपेक्षा से ठीक रहता है, सुन लेना चाहिए। सुनने की क्षमता ना हो तो कषाय होगी, फिर कषाय होगी तो फिर वो अनेकांत पिट गया, एकांतवादी बन गए। इसलिए कहते हैं ना कि जैन दर्शन सभी मतों को सहन करता है, सुन लेता है, और उनके पास नयों का ज्ञान तो होता नहीं, सुन लेता है। आपका ठीक है, एक अपेक्षा से ठीक है, लेकिन दूसरी अपेक्षा से ये गलत है, तो ठीक भी कहेगा और गलत भी कहेगा। और इसलिए आपको चाहिए कि सारे नयों को, सारी अपेक्षाओं को जानकर अनेकांतवादी बनना चाहिए, तो शांति मिलेगी। अन्यथा उतावल रहोगे। ओ मत कभी भी उतावल ही रहते हैं, धर्म शांत रहता है। मत और धर्म में अंतर, विजाती है दोनों परस्पर में। धर्म जो होता है वो अनेकांत ही होता है। हाँ, आप अनेकांत को मत की कोटि में ले सकते हैं, लेकिन अनेकांत की मान्यता हो तो समीचीन मत है वो। अनेकांत की मान्यता के बिना उस मत को समीचीन मत नहीं कह सकते, फिर मिथ्या मत है। ओ इसलिए जैन दर्शन के हार अनेकांत को समझे बिना आपको शांति नहीं मिलेगी। आप उसको अपने अपोजिट देखोगे, जबकि जैन दर्शन किसी को अपोजिट नहीं देखता। किसी अपेक्षा से आपका ठीक है, लेकिन दूसरी अपेक्षा आपको मालूम ही नहीं। दूसरी अपेक्षा आपको मालूम ना होने से आप उतावल हो रहे हैं। शांति से रहो, आपको अभी समझ में आ जाएगा। शांत बिठाता है जैन दर्शन, उद्वेगित नहीं होता, उसमें सदा शांति है। क्यों? सबको स्वागत करता है। सभी ठीक है अपने आप में, लेकिन एक अपेक्षा से ही ठीक है। अनेकता की अपेक्षा से वो ठीक नहीं, क्योंकि अनेकता का ज्ञान नहीं है। तो एक की जगह अनेकता क्या होती है उसको समझने के बाद सम्यक ज्ञान पैदा होता है, सारे विषय पता चलते हैं, और जहाँ सारे विषय पता चल गए, सम्यक ज्ञान पैदा हो गया, वहाँ अनेकांत का जन्म हुआ। और जहाँ अनेकांत का जन्म हुआ, वो भी सबको स्वागत करने लगता है। जहाँ अनेकांत का जन्म हो गया, वो भी शांत हो जाता है, वीतराग बन जाता है। वीतराग बनने के लिए सम्यक ज्ञान चाहिए, और सम्यक ज्ञान अनेकांत जैन दर्शन को समझे बिना पैदा नहीं होता। ये कनेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए। धर्म महान होता है, और अहिंसा ही धर्म है।
हिंसा उतावल रहता है, अहिंसा शांत। अहिंसा इसलिए धर्म है और हिंसा धर्म नहीं है। तो मतों में क्या होता है, जो अनेकांत मत से भिन्न मत हैं वो मिथ्या होते हैं, नियम से मिथ्या होते हैं। उनको एक पता रहता है और एक पता नहीं रहता। जो पता रहता है वो सच मान के बैठे हुए होते हैं, और दूसरे का भी सही रहता है लेकिन विरोधी बन जाते। अनेकांत का ही विरोध करेंगे वो। क्यों? अनेकांत को पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, उसको समझा ही नहीं, तो खुद का जो ज्ञान है वो मिथ्या है। और मिथ्यात्व के उदय में जो ज्ञान मिथ्या होता है वो दूसरे का प्रतिपक्षी होता है, और प्रतिपक्ष के रूप में ही देख करके उसका विरोध करता है। ये उतावली है, ये हिंसा है। अहिंसा अधर्म है। तो अधर्म की कोटि में जितने भी मत होते हैं वहां नियम से हिंसा होती है। हिंसा का मतलब जीव घात करते ये नहीं बता रहा हूं। आत्मा का अज्ञानी होना, अज्ञान हिंसा है। अज्ञान ही आत्मा का घात करता है। अज्ञान से हर जीव दुखी रहता है। दुख हिंसा है। हमारे लिए सबसे बड़ा दुख देने वाला यदि कोई है तो अज्ञान। हम अज्ञान से ही आहत होते हैं, ताड़ित होते हैं। आहत हो गए, ताड़ित हो गए तो फिर पीड़ित भी हो गए। पीड़ित हो गए तो अशांति है। अशांति है तो दूसरे को सहन नहीं कर पाएंगे, उसकी अच्छाई को देख नहीं पाएंगे। क्यों? मिथ्यात्व के उदय में दूसरा समझ में नहीं आता, उसको विरोधी बना के बैठेंगे। ये ठीक नहीं है, ऐसा कहते बैठेंगे। लेकिन जैन दर्शन क्या करता है? उसके पास अहिंसा सुरक्षित है, और अहिंसा होने से स्वयं की विरोधी नहीं है। वो ज्ञानी है ना। सम्यक ज्ञान आत्मा का विरोध करेगा क्या? ज्ञान है वो, आत्मा का विरोध नहीं करता। अज्ञान आत्मा का विरोधी है। और जब आत्मा अज्ञान को धारण करे तो स्वयं का विरोधी बनता है, और स्वयं का विरोध ही हिंसा है, अधर्म है, पाप है, दुख है, पीड़ा, अशांति है। जैन दर्शन को ऐसा विचार करो। हाँ, ये तथ्य है, ये सरल है, लेकिन हम विचार नहीं कर पाते हैं, इसलिए शब्दों में उलझ जाते हैं। हिंसा क्या है, अज्ञान में हिंसा में क्या अंतर है, ये सब कुछ पता ही नहीं। छोटी छोटी बातें पता नहीं। अज्ञान में हिंसा में कोई अंतर नहीं। जीव पीड़ित होता है तो मूल में अज्ञान है। अज्ञान है इसलिए समझदार नहीं है, समझदार नहीं है इसलिए पीड़ित है, पीड़ित है इसलिए उतावल है, दूसरे को सहन नहीं कर पाएगा। जो खुद का ही विरोधी है वो दूसरे का भी विरोध करेगा ना। समंतभद्र स्वामी कहते हैं जितने भी दुनिया के मत हैं ये खुद के ही विरोधी हैं। जिस मत में अज्ञानता है वो स्वयं की विरोधी।
वो आत्मा को जानते नहीं, और आत्मा एक को नहीं जानते, इसलिए सम्यक ज्ञान पैदा नहीं हो पाया। जो आत्मा को जानता है वो सम्यक ज्ञानी बनता है, और जो सम्यक ज्ञानी बनता है वो जैन बन जाता है, सम्यक दृष्टि बन जाता है। जैनत्व की प्रथम पहचान सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी शांत रहता है। उस शांति को ही देख करके आप पहचान सकते हैं कि ये जैन है। ये सम्यक दृष्टि है, इनका ज्ञान अपरंपार है, ज्ञान के बल पर ही शांत रहते हैं। सम्यक ज्ञान का प्रयोजन क्या है? सम्यक ज्ञान हमें शांत बिठाता है, कषाय करने नहीं देता। कषाय करोगे, सम्यक ज्ञान कहेगा, तो खुद का विरोधी बन गया। समुद्रभद्र स्वामी कहते हैं कि अनेकांत ज्ञान के बिना आत्मा समझ में नहीं आती। अनेकांत क्या है? तो इन नयों से जो युक्त ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान किसी का विरोधी नहीं है, इसलिए अनेकांत। हाँ, सम्यक ज्ञान किसी का विरोधी हो ही नहीं सकता, शांत रहता है, पहले सुन लेता है, सहनशीलता है। वह विरोध भी कर रहा है तो शांति से पहले सुन लेता है, और क्या कहता है? शांति से ही कहता है, हाँ आपका कहना ठीक है, तो वो खुश हो जाता है। परंतु ये बात एक अपेक्षा से ठीक है। अरे भाई, दूसरी अपेक्षा हमको मालूम नहीं है, आप तो हमसे ज्ञानी लगते। तो दूसरी बात से सही गलत क्या है, थोड़ा आप समझाओ, फिर वो तैयार होता है सुनने को। हाँ, किसी को मनवाना हो, विरोधी मत बनो, उसका विरोधी नहीं बनना, वो मान लेगा। ज्ञान दे दो उसको। वो जो सोच रहा है, आपको पता है कि वो एकांतवादी होकर सोचता रहता है, और इसलिए उतावल भी है, पीड़ित भी है, कषाय भी होती है, दूसरे का विरोधी बन बैठता है, और खुद का भी कुछ पता नहीं, खुद में ज्ञान की परिपूर्णता नहीं है, इसलिए स्वयं का भी विरोधी है। हाँ, अनेकांत धर्म ही जैन धर्म है। जैन धर्म में जो समीचीनता है वो बेस है, वो समीचीनता अनेकांत। इसी बेस पर वो सत्य है, सम्यक ज्ञान रूप है, और स्व का कल्याण करने वाला ज्ञान है वो। ये दोनों पर्याय हैं, ज्ञान भी पर्याय है और अज्ञान भी पर्याय है। ये दोनों पर्याय अवस्थाएं, पहले अज्ञानी थे, अब ज्ञानी बन गए। यहां भी ज्ञान था, लेकिन समीचीन ज्ञान का अभाव था। यह अभाव का सूचक है। ज्ञान का अभाव था, इसलिए अज्ञान था। इसका अभाव यहां होने से अ जुड़ गया ना, तो केवल ज्ञान का, वो केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान होना। ज्ञान ज्ञान ही रहे, यानी समीचीन रहे। ज्ञान ज्ञान ही रहे तो केवल जाने देखें, आवेग नहीं आना, कषाय न होना,
उसी को ज्ञान कहते हैं। शांत रहना वो आत्मा का ज्ञान है। ज्ञान अपने स्वभाव में रहे, विभाव में न जाए। इसको सम्यक ज्ञान जोड़ना ये भी उपसर्ग है। सम्य ये जोड़ दिया। इसकी जरूरत, वास्तव में इसकी जरूरत ही नहीं। इसके कारण से इसको ये जोड़ना पड़ा। नहीं है, ज्ञान ज्ञान है, अपने स्वभाव में रहने वाला उसका स्वभाव है, स्वभाव में ही उसको रहना चाहिए, उसी का नाम ज्ञान है। तो स्वभाव में नहीं है तो फिर अज्ञान है। पहला तो ज्ञान है, अज्ञान बाद में है। पहला तो स्वभाव है, स्वभाव पर्याय का ओझल होने से विभाव की उत्पत्ति हुई है। पहला शुद्धत्व है, अशुद्धत्व बाद में है। क्योंकि हम स्वभाव से देखें तो हम शुद्ध ही तो हैं, स्वभाव में हैं, शुद्ध हैं। केवल ज्ञान हमारा वास्तविक ज्ञान है, उससे भिन्न हम कुछ नहीं है। शुद्धता से, स्वभाव से भिन्न हम कुछ भी नहीं है। हम विभाव में जाते हैं तो ये पर्याय खो जाती है। तो हम अपने आपे में नहीं हैं तो हिंसक हो गए, अपने ही केवल ज्ञान का विरोध कर बैठे। आपको गुस्सा आया, आप केवल ज्ञान के विरोधी हैं, स्वभाव के विरोधी, अपने शुद्धत्व के विरोधी हैं, अपने ही ज्ञान चेतना का विरोधी है। इतना समझ में आ गया तो आपको गुस्सा नहीं आ सकता। ठहराव कर लो, प्रत्याख्यान करो कि मुझे अपने में रहना है, अपने में रह करके इस सब के साथ व्यवहार करना है। कभी गुस्सा नहीं, कभी अहंकार नहीं जगाना है, कभी छल कपट के भावों को नहीं, स्पर्श भी नहीं करना है, कभी लोभमय परिवर्तित नहीं होना है। क्योंकि चारों कषाय हैं। मैं जरा भी पर भावों में गया, मैं अपने को खो गया, मैं अपने विरोधी बन गया, मैं अपना आत्महत्या कर ली। वही आत्महत्या, आत्मा की हत्या का मतलब स्वभाव की हत्या, केवल ज्ञान की हत्या, सम्यक ज्ञान की हत्या, टोटल सब की आत्मा। इसी को आत्मघात कहते। लोग आत्मघात करते हैं, वो आत्मघात नहीं, प्राणघात है। वो शरीर को उड़ा देते हैं, इसको आत्महत्या बोलते हैं। लेकिन वो आत्महत्या नहीं, वो शरीर हत्या है। शरीर को प्राणों, शरीर के प्राणों को उजाड़ दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया, निकल गए। इससे पहले प्राण हत्या से पहले तो ज्ञान का हत्या होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने प्राणों का घात करने से पहले भावों में मैं अपने शरीर को त्याग दूं, ये क्या विचार नहीं आया? आया है। तो ये अज्ञानी को आता है कि ज्ञानी को आता है? तो ज्ञानी आत्मा ज्ञान स्वभाव को जब छोड़कर शरीर का घात करने के लिए निकला तो अज्ञानी बना। पहला आत्महत्या करता है, फिर शरीर की हत्या करता है, यानी दोनों की हत्या करता है।
इसलिए हत्या दो प्रकार की है, दो भेद हैं उसके। संग्रह नहीं से देखो तो हत्या है, और व्यवहार नहीं से देखो तो दो है। आत्महत्या अलग है, शरीर हत्या अलग है। उनमें भेद करता है, दो भेद कर दिया उसने। संग्रहणी ने भेद नहीं किया, वो सजाति को ग्रहण किया। हत्या मतलब हत्या, हत्या सजाति। शरीर हत्या भी हत्या है और आत्महत्या भी हत्या है। वो सजाति को दोनों पेट में डालकर बैठा है। लेकिन व्यवहार नहीं कहता है ये हत्या अलग अलग है, सावधान। इसने आत्महत्या नहीं की है, प्राणों की हत्या की है, ये कहेगा। प्राणों की हत्या की है, परंतु सबसे पहले आत्मा की हत्या की है। व्यवहार ने भेद करके समझाता है। पहले इन्होंने खुद की हत्या की, फिर बाद में दूसरे की हत्या की, तब भी जिंदा था। जब खुद की हत्या की तब भी जिंदा था, जब नहीं किया था किसी की हत्या तब भी जिंदा था, और जब पर की हत्या करने गया तब भी जिंदा था। इसलिए जीव है। और जो स्व की हत्या करे या पर की हत्या करे, किसी की भी हत्या करे, वो अज्ञानी है। वो अज्ञान की कोटि में डाला जाता, अज्ञानी जीव है वो। ये ज्ञान जो है ना, नयों को अध्ययन करने से गहरा ज्ञान हो जाता है, और इससे आत्मा का कल्याण होता है। जैन दर्शन के हार्द को स्पर्श करना, बौद्धिक आयाम बहुत चाहिए। वहां पर पहना चाहिए, पहनेदार बुद्धि, पहनी बुद्धि होना चाहिए। हाँ, बोलने से पहले मैं कैसे बोलूं ये विचार करना चाहिए। अपने को सुरक्षित रख करके बोलूं, या पहले अपनी हत्या करके दूसरे के लिए समझाने को जाऊं, ये विचार करना चाहिए। अगर मैं दूसरे को ही उद्देश्य बनाकर भागूं, तो इसमें मेरा स्वभाव, अनजान अवस्था में मेरा स्वभाव विभाव में परिवर्तित होगा, और स्वभाव विभाव में जब परिवर्तित होगा तब मेरी हत्या होगी। इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा संकल्प है कि मैं सदा शांत रहूंगा, आपे में रहकर बात करूंगा, सावधान रहकर बात करूंगा, कषाय को स्पर्श न करते हुए बात करूंगा। दोनों तरह से बात हो सकती है, कषाय करते हुए भी हो सकती है, कषाय न करते हुए भी हो सकती है। नहीं हो सकती? अरहंत भगवान भी बोलते हैं, कषाय करते हुए कभी बोलते? फिर आप ऐसे क्यों करते? समझदार नहीं क्या? आप ऐसा क्यों करते? मजा आता है क्या? तो आपको मजा आ रहा है, मैं ऐसा ही करता हूं सब जगह, तब तो पहला तो आप दूसरे के साथ व्यवहार करने से पहले आप अपनी हत्या करके मजा कर रहे हैं दूसरे के साथ। हत्या में मजा आ रहा है, हत्या में मजा आ रहा है, किसी दूसरे को सताना।
आते ही चिड़चिड़ापन। अरे सामने शत्रु भी आ जाए तो चिड़चिड़ा क्यों करना? शांत रह करके शत्रु को भी देखो, तो ज्ञानी। हम पहला क्या करते हैं? क्रोध से जीतना है। हम स्वभाव को नहीं छोड़ते। हमारा संकल्प है स्वभाव को छोड़े बिना ही शत्रु को देखना, स्वभाव को छोड़े बिना ही मित्र को देखना, स्वभाव को छोड़े बिना ही हर चीज को देखना। ये कला अगर आ गई तो इससे बढ़कर के मोक्ष मार्ग की साधना और आत्मा की त्याग और तपस्या कुछ भी नहीं है। ये सारभूत विषय है। इसी के सामने कुछ छिपा हुआ है। हाँ, इसमें सब छिपा हो, बहुत बड़ा रहस्य है। बहुत बड़ा रहस्य। हाँ, अगर हम संकल्प उठा लें, प्रतिज्ञा करें कि हम स्वभाव को छोड़कर कभी कोई व्यवहार नहीं करेंगे, ऐसा अगर संकल्प ले लिया तो सदा जागृति की आवश्यकता होगी। और सदा जागृति के लिए आप अलर्ट रहेंगे सदा। जैसे बॉर्डर पर सैनिक रहता है, नींद नहीं करता, नींद ही नहीं आती उनको। मैं सो गया तो मैं ही उड़ जाऊंगा पहले। वो खुद की चिंता करता है वो पहले। ठीक है, देश रक्षा के लिए मैंने सैनिक बना हूं। जब लड़ता लड़ता जागृत अवस्था में लड़ता लड़ता मरूंगा तब मेरी जीवन की सफलता है। और इसके लिए स्वयं की जागृति आवश्यक है, सावधानी आवश्यक है। नींद नहीं ले सकता। सर्विस पर गए और नींद कर रहे हो, नींद आ रही है तो दूसरे को बुला लो, यहां बिठा दो और नींद करने के लिए जाओ। सर्विस मत करो। नींद के साथ सर्विस किया ही नहीं जाता, असावधानी है वो। तो यही ज्ञान होने पर नयों का थोड़ा सा ऐसा, मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं, कर्तव्य क्या है, अपने को खोकर पर में उलझना ही नहीं। हम जब पर में अपने को भूलकर पर में उलझते हैं, हमारी सावधानी खत्म होती है। और जब सावधानी खत्म हो गई होती, उस समय ही कषाय होती है। असावधान आत्मा को कषाय होती है। असावधान आत्मा को ही उल्टे विचार आते हैं। असावधान आत्मा को तुरंत सहनशीलता का अभाव होकर, है ही नहीं, असहनशील होता है, तुरंत कषाय कर बैठता है। तो ये अपने को खोकर पर में जाना, वैभाविक भावों को धारण करना और उससे पर के प्रति आक्रमण करने के लिए सोचना, ये बुद्धिमानी नहीं है। हाँ, दोनों का भी उदाहरण। बुद्धिमान वो होता है जो सैनिक की तरह सदा जागृत रहता है, संकल्पित रहता है और संकल्प का निर्वाह करता रहता है बॉर्डर पर। और यही आदत पड़ गई, अपने आप में रहने की आदत, प्रैक्टिस अधिक हो गई, तो आपको स्वप्न भी आएंगे तो इसी ढंग के आएंगे। आप सपने में भी अपने स्वभाव में रहेंगे। स्वप्न किसके आते हैं? जो दिन भर हम व्यवहार करते हैं वही सपने में आते हैं।
तो दिन भर का व्यवहार, आपका दिन भर क्या, जीवन भर का व्यवहार अपने में रहकर, सावधान रहकर दूसरे के व्यवहार से जुड़ना है, दूसरे का व्यवहार में रहना है। अपने में रहकर रहो। इसी आत्मा को कहते हैं पश्यन्नपि न पश्यति, जानन्नपि न जानाति, खादन्नपि न खादति, श्रवन्नपि न श्रवति शृणोति। आपका जीवन ही आध्यात्मिक बन गया। वो बना लिया क्योंकि ऐसा था नहीं, परंतु गुरुवर ने जब समय सार पढ़ाया, इधर पढ़ाई होती थी उधर प्रैक्टिकल चलता था। ये जो समझदारी वाली आपको बता रहे हैं, समझदारी समय सार में यही बताया है, आत्मा को वैभाविक परिणति से कैसे बचाया जा सकता है, इसी का ज्ञान दिया गया। यही पूरा समय सार का आज का प्रवचन उसी की काफी समय सार में कहा गया है जीव को 8 प्रकार के कर्म तो बंधे हैं, चाहे साधु रहे, चाहे सामान्य श्रावक रहे, चाहे त्रिंच गति के, देव गति के, नरक गति के कोई जीव रहे, सबके पास 8 प्रकार के कर्म हैं। वर्तमान में जो भोग रहा है वो नारकी हो तो नरकायु है, मनुष्य हो तो मनुष्यायु है, देव हो तो देवायु है, त्रिंच हो तो त्रिंचायु है। तो आयु कर्म तो सब जीवों में है, और अगला और बांध लिया तो 2 हो गए। आगे का भी बांध रखा है और वर्तमान का भी चल रहा है। वर्तमान के आयु को जो जिसका फल हम प्रति समय भोग रहे हैं, उसी का ही निर्जरा होती रहती है। वो फल देकर निकलता है, फल देकर निकलता है, ये भी निर्जरा है। एक एक समय में जितने आयु कर्म के निषेक उदय में आकर झड़ गए, वो भी निर्जरा है। और यदि अपन ने उसको धक्का लगा दिया, आयु कर्म को कैसे धक्का लगाते हैं, अपने को पीड़ित करते हैं, दुखी करते हैं, ज्ञान स्वभाव को छोड़ देते हैं, दुखी करते हैं, तो आयु कर्म की उदीर्णा शुरू हो जाती है। उदीर्णा भी निर्जरा है। जो उदीर्णा पूर्वक निर्जरा होती है उसकी आयु छोटी बन जाती है। इसलिए अनेकांत का ज्ञान हमको सम्यक ज्ञान में रखकर, स्वभाव में रखकर पूरी आयु को जीने के लिए मौका देता है। इसलिए आत्मा को सम्यक ज्ञानी होना चाहिए और शांत रहना चाहिए। शांत आत्मा का कभी उदीर्णा नहीं होती आयु कर्म की। क्यों? अपनी आत्महत्या नहीं कर रहा है तो आयु कर्म की उदीर्णा कैसी होगी? तो ये चीज है जानने लायक। समय सार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं सभी जीव 8 कर्मों से बंधे हैं और उनका फल भोग रहे हैं, किंतु इसमें विशेष कर्म अगर कुछ है तो मोहनी कर्म है। हम अपने आत्म स्वभाव का घात करते हैं तो मोहनी कर्म के वजह से करते हैं। मोहनी कर्म 28 प्रकार का है। उसमें अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का दूसरा नाम अनंत है। अनंत कहो मिथ्यात्व कहो एक ही बात है।
पर अनंतानुबंधी कहो तो कषाय का नाम हो जाती है। तो एक कषाय ऐसा भी है जिसका नाम अनंतानुबंधी है। तो अनंतानुबंधी यह नामकरण क्यों किया? आपने लिखा है अभी, अनंतानुबंधी कषाय का नाम अनंत के साथ क्यों जोड़ा जाए? अनंतानुबंधी, अनंत को बांधने वाला, यानी किसको बांधने वाला हो गया? मिथ्यात्व को। क्लास होने तक प्रवेश नहीं। क्लास हो गया, 10-20 मिनट रह गया, बैठिए। बताते हैं। अनंत यानी मिथ्यात्व। मिथ्यात्व सभी कर्मों में शक्तिशाली कर्म माना गया है। हालांकि मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व खुद नहीं बनता, इनको बांधने वाला चाहिए कोई दूसरा। खुद न तो बंधता है न किसी को बांधता है। इसलिए मिथ्यात्व अकिंचित करे। बंध और आश्रव के क्षेत्र में मिथ्यात्व अकिंचित कर है, यानी कुछ कार्य नहीं करता। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बंद करने वाले दो ही हैं। आत्मा में 8 प्रकार के जितने भी प्रकार के कर्म बंद हो रहे हैं वो 2 कारण से हो रहे हैं, कषाय और योग। कषाय 2 प्रकार का बंद कराता है, योग भी 2 प्रकार का बंद कराता है। कषाय कर्मों में स्थिति पैदा करता है, स्थिति यानी काल मर्यादा सुनिश्चित करता है। कषाय क्या है? आत्मा के वैभाविक भाव है। इन वैभाविक भावों में कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति भी है और कर्मों में काल मर्यादा डालने की भी शक्ति है। सुनिश्चित कर देता है। इतने कर्मों को हमने ग्रहण कराया है तो ये कब तक फल देंगे नहीं देंगे काल सुनिश्चित हो जाता है। उसी वक्त जब कर्म आए, आश्रव हुआ, आश्रव के साथ एट ए टाइम में ही सब कार्य हो जाता है, काल सुनिश्चित हो गया। क्योंकि उन भावों में जगन्य भाव थे, जगन्य कषाय भाव थे, मध्यम कषाय भाव थे या तीव्र कषाय भाव थे, वो भावों का विषय है ना। तो उसके बेस पर कर्मों का आश्रय होता है। उत्कृष्ट हो, कर्मों में उत्कृष्ट स्थिति, काल मर्यादा उत्कृष्ट आएगी हो, और जितनी उत्कृष्ट स्थिति होगी अनुभाग भी उसी के साथ। अनुभाग मतलब उस कषाय में अब भावी में जाकर कैसा फल देगा, कैसे चकाएगा, वो अनुभव बहुत कड़वा रहेगा, तीव्र रहेगा। उस तीव्रता में क्या परिस्थिति रहेगी ये वैभाविक भाव ही निश्चित करते हैं। इसको अनुभाग बंध कहते हैं। अनुभाग बंध, फलदायक शक्ति को अनुभाग कहते हैं। फलदायक हाँ नहीं, उसका आबादा काल भी है। आबादा काल व्यतीत होने के बाद, बंधने के बाद सत्ता में हो जाता है। वो बांधा तो आत्मा के साथ हो गया, अब ये बीज की तरह हो गया।
आपने बीज को जिस दिन बोया तुरंत ही उदय में नहीं आता, उसको उगने में थोड़ा सा समय लगेगा, समय लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने कषाय बुद्धि से ये सब किया है, तो समय लगेगा। और योग बुद्धि से ही केवल किया हो तो तुरंत बंधेगा, तुरंत फल देगा, निकल जाएगा। वहां पर आटो कर्म नहीं है। केवल योग से बंधने वाला कोई कर्म है तो केवल साता, असाता नहीं है। क्यों? कषाय का ही आपने अभाव किया है। वैभाविक भावों का ही, कषाय भावों का ही वैभाविक भाव है ना, अशुद्ध भाव। कषाय भावों की ही संलेखना करा दी आपने। अब तो वो है ही नहीं, हमेशा के लिए वैभाविक भाव चले गए कषाय संबंधित। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होने वाला है, बुरा नहीं होगा। कषाय छोड़ने से कभी किसी आत्मा को बुरा होता ही नहीं। और उसी के लिए तो आत्मा को संलेखना लेना चाहिए कहा है। और आत्मा स्वयं की संलेखना न कराएं, और करा भी नहीं सकता, असंभव है स्वयं की संलेखना कराना। जो स्वयं नहीं है उसकी संलेखना कराओ, कषाय संलेखना। इसको कषाय संलेखना कहा। बाहर से होती है काय संलेखना, भीतर से होती है कषाय संलेखना। काय संलेखना से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कषाय संलेखना। क्योंकि काया तो काया है, आप मरण कराओ न कराओ, वो तो मरेगा ही एक दिन। लेकिन कषाय नहीं मरती। कषाय को मारने पर मर जाती है, काया को मारना नहीं पड़ता। काया अपने आप मर जाएगी। काया का अपने आप मरण कर जाना ही काय संलेखना है। परंतु आप बुद्धिपूर्वक पकड़ करके जिसको मरण करवाना है वो कषाय संलेखना है। आप वैभाविक भावों की संलेखना करा रहे हैं। और पंडित मरण किसको होता है? एक दिगंबर मुनि को होता है। बाल पंडित मरण किसको होता है? एक पंचम गुणस्थान वर्ती अनुवर्ती श्रावक को, प्रतिमाधारी श्रावक को होता है। और बाल मरण किसको होता है? चौथे गुणस्थान वर्ती चारों गति के जीवों को होता है, जो सम्यक दृष्टि है। और बाल बाल मरण किसको होता है? संपूर्ण संसार में जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं उन सबको होता है, उन सबको होता है। और पंडित पंडित मरण किसको होता है? तो मोक्ष जाने से पहले चौथे गुणस्थान में, मोक्ष जाने के एक समय पहले होता है। अरहंत सिद्ध भगवान बनते हैं, तो अरहंतों का मरण पंडित पंडित मरण। और वह पंडित पंडित मरण भी सीधा नहीं हो सकता। पहला तो सम्यक दृष्टि बनकर बाल मरण के योग्य तो बनो, फिर ऐसा कुछ बने हैं और बाल मरण के साथ मरण नहीं करना है तो बाल पंडित मरण करने योग्य तो बनो। तो वैसा भी बन चुके हैं, इससे भी नहीं मरना है अपने को तो और ऊपर जाओ,
छठे सप्तम गुण स्थान में पंडित मरण करने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, इससे भी नहीं मरना है तो चलो पंडित मरण करो, पंडित पंडित मरण करो। मरण तो मरण है, मरण की कला सिखाई गई है जैन दर्शन में। मरण तो मरण है, स्वभाव में ठहर कर काया को और कर्मों को विसर्जित करके, आटो कर्मों को विसर्जित करके आत्मा के स्वभाव में ठहर कर इन दोनों प्रकार के वैभाविक परिणति से मुक्त होना, ये पंडित पंडित मरण है। स्वभाव की आराधना महत्वपूर्ण है, और स्वभाव की आराधना वही कर सकता है जो अनेकांत ज्ञान को सुरक्षित रखता है सदा। इसलिए जैन दर्शन का अध्ययन, चिंतन, मनन, उसका ज्ञान, ज्ञानार्जन, स्वाध्याय सतत आवश्यक। जो स्वाध्याय करते हैं उनको कोई काम न होने से करते हैं क्या? उसको कुछ काम ही नहीं, इसलिए पढ़ता बैठता है। ऐसे अज्ञानी लोग कहते हैं ना उनको कोई काम नहीं, इसलिए धर्म कर रहे हैं। हाँ, असल में है ही भी, संसार का कोई काम नहीं है, सभी पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए संसार का कोई काम ना होने से धर्म का कार्य कर रहे हैं। ये भी सही है। और असल में सभी प्राणियों को धर्म का कार्य करना ही महान काम है। संसार के कार्यों को करना कोई महान थोड़ी। हाँ, ये तो अनंत बार कर चुके हैं, और उसी को मुख्य बनाकर उसी को जिंदगी भर करे, ये तो मूर्खता, अज्ञानता है। कितने बार जन्मोगे और कितने बार मरोगे, कितने बार संसार करोगे, थके नहीं क्या अभी? अनंत बार में एक बार भी थकान नहीं हुआ क्या? अब तो थको। ऊपर आओ, हम कह रहे हैं ऊपर आओ, हम भी नीचे हैं। अरहंत कह रहे हैं हमारे कमल पर आओ। और सिद्ध भगवान अरहंत को बता रहे हैं यहाँ सिद्धालय में आओ, ऊपर आओ। आत्माएं जैसी जैसी अपने कर्मों के भार से, वैभाविक भावों से, वैभाविक कार्यों से छूटते जाते हैं, वैसे वैसे वो ऊपर हो जाते हैं। मैं चाहूं नीचे बैठ जाऊं और आप सबको ऊपर बिठा दूं, मैं नीचे आप लोग ऊपर श्रावक। ये हो सकता बैठने के कार्य, बिठाने में और नीचे जाकर बैठने में आसान, लेकिन मेरे नीचे बैठने से मैं कभी वैभाविक भावों में ढल गया क्या? मैं छठे सप्तम गुण स्थान में ही रहूंगा ना। और आपको बिठाया तो छठे सप्तम गुण स्थान हो गया क्या? ऐसा नहीं, काया को ऊपर बिठाने से कोई बड़ा नहीं होता, आत्मा को उठाकर परमार्थ के क्षेत्र में, अर्थात अपने आप के स्वभाव में बिठाना, ये है ऊंचाई। आत्मा को ऊपर बिठाओ, शरीर को, मात्र शरीर को नहीं। और हम स्वयं
आत्मा को तो ऊपर नहीं बिठाया, केवल शरीर को बिठाया है। तो मेरी आत्मा तो आप जैसे नीचे बैठे हैं उसी गुण स्थान में हो तो आपके बराबर बैठी हुई है। मैं कहने के लिए ऊपर हूं, लेकिन मैं नहीं हूं, मैं तो नीचे हूं, क्योंकि पंचम गुण स्थान में मैं पंचम में होने से आपके बराबर बैठा हूं, और आपसे नीचे और जाना चाहूं तो जा सकता हूं, पहले में भी जा सकता हूं। तो मेरी आत्मा पहले गुण स्थान में बैठी है तो गड्ढे में बैठी है, और आप उस गड्ढे से बहुत ऊंचे हैं, और मेरा शरीर यहां बैठा है, आप नीचे बैठे हैं, और मैं गड्ढा में बैठा हूं आत्मा। इसको परमार्थ से देखना चाहिए। परमार्थ दृष्टिकोण से आत्मा का उच्चासन नीचासन अलग ही है। और विभाव में गए, नीचे गए, नीचे आसन ग्रहण कर लिया, और स्वभाव में रहे तो बहुत उच्च आसन पर बैठे हैं। लेकिन हो सकता है आप उच्च आसन पर बैठ करके भी आपका शरीर नीचे बैठा हुआ हो सकता है। इसलिए शरीर का आसन अलग है और आत्मा का आसन अलग है। करते समय सफल के नीचे पे बैठते आप भी नीचे बैठते हैं, हम भी आपके साथ ही नीचे बैठते हैं जब विहार करते उस समय। जब भरत राम जब वनवास चले गए तो भरत कह रहा है कि आपके साथ मैं भी आता, मुझे ले चलिए। आप अगर कहें तो सब कुछ हो जाता है, हाँ भर दो बस, आप बड़े हैं, हाँ भर दो। आपकी बात का उल्लंघन कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता। आप इतने ऊंचे हैं, उच्च हैं, आपके विचार, आपका ज्ञान, आपका आचरण इतना ऊंचा है कि आप कहें तो सब मानेंगे, आप कहें तो सब मानेंगे। और इसलिए मेरा निवेदन स्वीकार करो, मुझे साथ ले चलो। भरत सुनो, तुमको मेरे साथ ले चलूंगा तो मां को दुख होगा, पिता को भी दुख होगा, क्योंकि उनने वचन दिया है, मां को वचन दिया है, और उन वचनों का उल्लंघन करने से हम दोनों कहीं महान न बन जाएंगे। महान तो वो है, उनको ही बैठना चाहिए, परंतु वो उतर चुके हैं, अब नहीं बैठेंगे। वो सौंप चुके हैं, सौंपना चाहते थे, एक ही रात में इतिहास बदल गया, भविष्य बदल गया। मुझे मां ने बहुत बड़ा उपकार किया है। उन्होंने कहा है कि तुमको 14 साल वन में रहना है, मुझे मौका दिया है। मुझे जंगल के कष्ट मालूम नहीं थे, और इतना ही नहीं, साधु सन्यासी क्या अनुभव करते, यह अनुभव मुझे नहीं था। लेकिन मां
शायद मुझे भविष्य को देखकर मुनि बनने के संस्कार दे रही होगी। क्या विचार भरत के, क्या विचार। मां के वचनों को भी इस तरह से विचार करना, ये जागृत अवस्था है, शुक्ल लेशा है। इसलिए भरत कह रहा था आप बहुत उच्च विचार वाले हैं और उच्च विचार वालों को कोई हरा नहीं सकता, मुझे साथ ले चलो, मैं भी आता हूं। भरत तुम भी आओगे तो प्रजा को कौन देखेगा, कोई तो चाहिए। अभाव की पूर्ति करना, पिताजी की आज्ञा मानना आवश्यक है। पिताजी के संदेश को नहीं मानोगे, मां के संदेश को ठुकराओगे। मां ने तुमको तो नहीं कहा है कि भरत तुम भी राम के साथ जाना और उनकी सेवा करना। जो बड़ों का आदेश मिलता है वह छोटों के लिए मिलता है, और जिसके लिए मिलता है वो महान होता है। स्वीकार करते ही वह महान बन जाता है। राम ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। वो रात भर संकट में थे, पिताजी नीचे उतर गए और मैं ऊपर बैठूं, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। भार समझ रहे थे। मैं तो अभी निश्चिंत था, अभी तक निश्चिंत था, और पिताजी उतरे और एकाएकी मेरे को सिंहासन पर बैठने के लिए संदेश सुनकर सुना गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इतने में सुबह सुबह खबर आई कि मां का कहना है आपको वन जाना है 14 साल तक। अच्छा, ये तो और अच्छा हो गया। इन प्रजाओं के झंझट में मैं उलझा रहता तो किसी को दंड देना, किसी को समझाना, ये चिंताएं, आज क्या कल क्या परसों क्या, ये विचार घिरने के बाद मैं तो विकल्प में ही रहता दूसरे की। अब 14 साल वन के लिए अगर मां ने परमिशन दिया है और पिता बाध्य हो करके मुझे ये कह रहे हैं राम देखो वही करना है, तो दोनों की कृपा है मेरे ऊपर। मैं 14 साल तक मुनि जीवन कैसा होता है अनुभव करूंगा, एक सन्यासी की तरह रहूंगा। और मुझे ड्रेस जो दिया है वो नाम मात्र के लिए दिया है, लेकिन मेरे लिए मुनि बनना है। ये ड्रेस भी मुझे आवश्यक नहीं है, लेकिन आज्ञावश मैं स्वीकार कर रहा हूं। और वन में रहूंगा तो दिगंबर दीक्षा क्या होती है इस सबको अनुभव करके लौटूंगा। और हे भरत, हम सब मिल करके एक दिन दिगंबर मुनि बनेंगे और आत्मा के स्वभाव में प्रतिष्ठित होकर चतुर्गति भ्रमण से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से रहो, तुम प्रजाओं को मेरे आने तक परिपालन करो। भरत रो पड़े, ये क्या कह रहे हैं आप? आपके आनंद को मुझे भी लेने दो ना। नहीं भरत,
माता पिता की ऐसी आज्ञा नहीं। जितना उनका संदेश होता है उतना ही करना है, नहीं तो हम वचन भ्रष्ट हो जाएंगे, आज्ञा भ्रष्ट हो जाएंगे। और संतान की ये बात अच्छी नहीं लगेगी बड़ों को। वो कहते हैं, रोती हुई स्वीकार की, मन में क्या विचार आया? भाई साहब, आप मुझे बाध्य कर गए, माता पिताओं ने मुझे बाध्य कर लिया, मैं स्वीकार करता हूं। आप उनके सामने भी मैं हार गया, आपके सामने हार गया, कम से कम एक बात में मुझे जिता दो ना। मेरी इच्छा पूर्ति करके जाना, मैं स्वीकार करता हूं, यहीं रहूंगा। अब इससे ज्यादा क्या करूं? मैं स्वीकार करता हूं, यहीं रहूंगा, प्रजा पालन करूंगा। मैंने स्वीकार किया, लेकिन आपको भी मेरी बात, छोटी बात, एक स्वीकार करोगे? आप हां भरो तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हां भरना पड़ेगा। कैकेयी का पुत्र कैकेयी जैसे ही रहेगा ना। वो भी वचन मांग रहा है, भरत मैं तुम्हारे मन को संतुष्ट करने के लिए क्या नहीं कर सकता, उसमें भी संदेह करते हो। इतने भी उच्च विचारों से राम कह बैठे, मैंने कभी आपको असंतुष्ट किया है? सब कुछ माना है, अब कौन सी बात मनवाना चाहते हो? कुछ नहीं, एक छोटी सी, क्या तुम्हारी जो चरण पादुकाएं मुझे प्रदान करो, बस इतना ही। इतना ही, ये नहीं सोचा है कि बड़े लोग उनको निकाल कर मुझे देंगे तो 14 साल तक भटकेंगे, नंगे पांव से चलेंगे, कांटे चुभेंगे, पत्थर चुभेंगे, कंकर चुभेंगे। ये उन्होंने नहीं सोचा, उनके दिल में आया भी नहीं, और उसके फल स्वरूप राम को और अच्छा लगा। ये भी जा सकती है। राम को और खुश हो गए हो। अरे दिगंबर मुनि अवस्था में तो इनको छोड़ना होता है, अब हमारा छोटा भैया मांग रहा है तो क्यों न दिया जाए। भरत मैं खुशी से दे रहा हूं, पर इनको लेकर के तुम करोगे क्या? भरत ने कहा, इनमें आप दिखोगे मुझे, ये दर्पण है, और इस दर्पण में 14 साल तक आपको देखूंगा। मुझे पहचान छोड़कर जाना। और वो चले गए, प्रजा पालन करने लगे, लेकिन उन पहचानों को दर्पण कभी नीचे नहीं रखा जाता, दीवार पर रखा जाता है। उन्होंने जो सिंहासन राम के लिए बनाया गया था
उसी सिंहासन पर उन्होंने कहा, यहाँ पर बैठने का अधिकार मेरा नहीं, मेरे बड़े भैया का है। स्थापित किया, 14 साल तक हिलाया नहीं। उन पर पुष्प चढ़ाकर नमन करता था। जय जिनेन्द्र, बड़े भैया जी, जय जिनेन्द्र। उसमें राम दिखते थे और 14 साल तक उन्होंने सिंहासन पर, जिनके लिए सिंहासन बना था, उन्हीं के पादुकों को स्थापित किया और स्वयं नीचे सोते रहे, नीचे बैठते रहे। चौदह साल तक इस बात का निर्वाह किया। इस सब को देख करके पिता देख रहे हैं, माँ देख रही है, ये भरत भैया राम के प्रति कितना समर्पित है। आश्चर्यचकित हो रहे हैं सभी कि सिंहासन पर बैठ करके किसी को आदेश नहीं दे रहा है, सबको बता रहा है कि उनके चरणों को रख करके यही तुम्हारा पालन करेगा। हे प्रजाओं, यही राम, यही इसी में है। मुझे दिख रहे हैं, तुमको नहीं दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे हैं मुझे मालूम नहीं, पर इसमें, परंतु इसमें मुझे राम दिख रहे हैं। हो गया। कल और राम को दिखाएंगे। क्या भरत जी ने ये नियम लिया था कि जैसे ही राम के दर्शन मुझे अयोध्या में होंगे मैं मुनि दीक्षा लूंगा? हाँ, ये नियम लिया था। और क्या ये भी सच है कि भरत के पूर्व भाव में कभी भी उनको मुनि दीक्षा प्राप्त नहीं हुई? वो पूर्व भाव देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सुनने में ये आया है कि उनको कभी मुनि दीक्षा प्राप्त नहीं हुई और वो जब भी कोशिश करते रहे, ऐसी अंतराय आती रही, तो उन्होंने नियम ले लिया था कि मैं जैसे ही राम जी को अयोध्या में देखूंगा मैं मुनि दीक्षा लेंगे। हाँ, और वो मैंने पालन किया। उत्कृष्ट उत्कृष्ट परिणाम। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निस्कृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल की अतः की चिन्ह जयवंतो जब तक सूरज चांद रहे, शेष अब तक विषयांत रहे, अब हम ना विषयांत